हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किन म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा रिस्क होता है और किन म्यूचुअल फंड्स में कम रिस्क होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और क्या आपको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक लमसम अमाउंट डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस में आपका पैसा उसी सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है आइए जानते हैं। तो पहले रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आप किसी ब्रोकर से, एडवाइज़र से या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एंड वो म्यूचुअल फंड हाउस इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ कमीशन देता है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स म्यूचुअल फंड हाउस और इन्वेस्टर्स के बीच एक मिडल मैन की तरह काम करता है। तो यहाँ आपका एक्सपेंस रेशो काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज जब भी आप किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशो जो 0 to 1% होता है वो तो आपको पे करना पड़ता है। उसके साथ जो कमीशन डीलर के पास जाता है वो भी आपके जेब से चला जाता है। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कोई भी मिडल मैन नहीं होता, तो आप सिंपली किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम मनी या ग्रो जैसे ऐप से इन म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपका एक्सपेंस रेशो वही 0 to 1% ही रहता है एंड आपको कोई कमीशन भी देना नहीं पड़ता। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सो सपोज आप किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं एंड वहाँ पे एक्सपेंस रेशो 1% है। सो अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 99 रुपीज़ उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करेंगे तो 1% तो आपका एक्सपेंस रेशो रहेगा ही, उसके अलावा अराउंड 0.5% डीलर कमीशन भी आपको देना पड़ेगा। सो अराउंड 98.5 रुपये ही आपके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो पाएंगे। सो अगर आप लार्ज अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये फिगर आपको काफ़ी अलग देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मार्केट को थोड़ा भी ट्रैक कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आपको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक लमसम अमाउंट डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सो सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की या फिर आपकी कोई पेमेंट रिकवर हुई एंड आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा कलेक्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, मान लीजिए। तो अगर आप ये 1 लाख रुपीज़ डायरेक्टली किसी ए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर 50,000 रुपीज़ किसी बी म्यूचुअल फंड और 50,000 रुपीज़ किसी सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में डायरेक्टली एक लमसम अमाउंट डाल देते हैं तो उसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ अगर आप गलत टाइम पे मार्केट में एंटर कर लेते हैं, जब मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड है एंड स्टॉक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आपको म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी कम यूनिट ही मिल पाएंगी एंड अगर वहाँ से मार्केट डाउन जाता है तो आपको अपना पैसा रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे मार्केट में एंटर कर लेते हैं जब स्टॉक्स की वैल्यू थोड़ी कम होती है तो आपको कम पैसों में ज़्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट मिल जाती हैं एंड आपके रिटर्न भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन मार्केट्स के अप एंड डाउन को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एंड बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है और कब मार्केट नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा रिस्क होगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा SIP। सो SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो SIP के थ्रू आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में हर मंथ कुछ पैसा डाल सकते हैं। सो अगर आपका पैसा हर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है तो किसी टाइम मार्केट डाउन होगा एंड किसी टाइम मार्केट अप भी होगा। तो जब मार्केट डाउन होगा तो आपको कम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी एंड अगर मार्केट अप होगा तो आपको
थोड़ी कम यूनिट्स ही मिल पाएंगी। सो लॉन्ग टर्म में आपकी कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है एंड आपके रिटर्न्स भी आपको एवरेज आउट होके ही मिलते हैं। तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं एंड आपकी हर मंथ सैलरी आती है या फिर आपके पास इतनी कैपिटल नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड SIP इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर वेल्थ क्रिएशन। सो अगर आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपको किस मेथड से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो हेयर इज़ द कंक्लूजन। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको मार्केट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है एंड आपके पास एक लमसम अमाउंट है, तो आप उस अमाउंट को डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। वहाँ से आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा एंड वहाँ से आप हर मंथ कुछ पैसा विड्रॉ करके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट करें, जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको रिटर्न भी अच्छे देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको मार्केट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है एंड वो इकोनॉमी को ट्रैक कर सकते हैं, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट करके एक अच्छा अमाउंट क्रिएट करें एंड जब आपको लगे कि मार्केट डाउन पे आ चुकी है, तो एक लमसम अमाउंट डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। सो दोनों ही मेथड में आप मिनिमम 5 to 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट पीरियड लेके चलें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ही म्यूचुअल फंड मार्केट के अप एंड डाउन्स को बीट कर पाता है। तो आपने ये तो जान लिया कि म्यूचुअल फंड्स में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ कर सकते हैं जिनमें आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।